मैंने पिछले बार 2015 में टीएमसी टिकट से मैं खड़ी हुई थी और मात्र 17 वोटों से हार के भी मैंने वार्ड में 6 साल काम किया है। डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान जिला वर्किंग प्रेसिडेंट थी मैं महिला टीएमसी से। और मालूम कर सकते हैं आप मेरे बारे में कि एक्टिव होना किसको बोलते हैं, वो काम हम करते थे अपने वार्ड में। सुख में दुख में खड़े होना, इसी को शायद काउंसलर बोला जाता है। लेकिन मैंने एक्स काउंसलर होते हुए भी वार्ड में बहुत काम किया है। लेकिन इतने काम को देखते हुए भी पता नहीं हमारे दल में, मैं टीएमसी पार्टी को दोष नहीं दूंगी। मैंने आगे भी अपने रिपोर्ट में ये कहा है कि मैं टीएमसी पार्टी को दोष नहीं दूंगी। आसनसोल के जो मेरे कार्यकर्ता, जो मेरे नेता लोग हैं, सीनियर जो मेरे हैं, उन्होंने ही मेरा टिकट काटा है। अब उनका क्या पर्सनल प्रॉब्लम है हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो किस लिए हमको जज करते हैं ये भी हमको नहीं पता। मैंने कई बार सवाल भी किया है कि आखिर आप हमसे बात क्यों नहीं करते हैं, हमको काम क्यों नहीं देते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्ही तृणमूल लड़की आमी तुम्हें चीनी ना। मनोबल की देखिए, आप जब खुद को कमज़ोर समझिएगा तभी आपको मनोबल का कमी महसूस होगा। मनोबल कमज़ोर कब होता है, जब आप देखिएगा मेरे पीछे कोई नहीं है, मेरे पीछे पूरा पब्लिक है, मेरे पीछे पूरा आवाम है और वो जानता है कि यही एक है जो हम लोगों को अपना हक दिला सकती है। और हक दिलाने के लिए मुझे क्या करना है वो मुझे पता है। मैं दल के खिलाफ जा रही हूँ, ना मैं टीएमसी पार्टी के खिलाफ जा रही हूँ। मैं बस उस अन्याय के खिलाफ जा रही हूँ जो मेरे साथ किया गया है। तो क्या लगता है कि आप क्या बोलेंगे? जो 3 बार की काउंसलर है वो 2004 में पहली बार खड़ी हुई थी और 2004 से लेकर 9 तक टीएमसी का नहीं बल्कि बोर्ड था सीपीएम का। तो सीपीएम के ज़माने में जब वो खड़ी हुई थी, फर्स्ट टाइम 5 साल उनको मिला काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने हर बार एक ही नारा लगाया है पब्लिक से कि मेरा तो बोर्ड ही नहीं है, हम काम कैसे करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं। हम लोग के 76 नंबर वार्ड में सीपीआई की काउंसलर है कविता घोष। नाम तो एक ही है पर काम एक नहीं है। उन्होंने 80% वार्ड में अपना काम किया है और अभी भी वो सीपीआई से खड़ी है वहाँ पे। वो एक ही बात बोल रही है, 20% जो मेरा काम बाकी है उसको हम करेंगे। तो ये फिर कैसे बोलती हैं कि मेरा बोर्ड नहीं है? आप कॉर्पोरेशन बोर्ड मीटिंग में बैठिएगा नहीं तो आप पब्लिक का समस्या जाके वहाँ बोलिएगा कैसे? एक्चुअली में आप कभी इस वार्ड को अपना समझी ही नहीं है। और असल बात यह है कि वो तो है 28 नंबर वार्ड से, जिसको बांग्ला में बहिरागत बोलते हैं। तो जो बहिरागत है वो कहाँ से वार्ड का काम करेगा? हम तो यही बात जानते हैं। जो उस वार्ड का सदस्य है, जो उस परिवार का सदस्य है, वो इसको दुख को समझेगा और अपने वार्ड का हर एक चीज़ को पूरा करेगा। पानी का दिक्कत हो, रास्ता का हो, रोड का हो, नाला का हो। मेरे वार्ड में जाके आप देखिए, हर एक वार्ड में एलईडी लाइट का ज़माना आ चुका है, लेकिन मेरे वार्ड में आज भी ट्यूबलाइट लटक रहा है। हर जगह लटक रहा है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने काम क्यों नहीं किया? पैसा जो आता था वो कहाँ गया? यही सवाल पूछो तो आप सबसे गलत हो, आप इसका प्रतिवाद करो तो आप गलत हो। तो ये जवाब तो वही दे सकती हैं कि उन्होंने काम क्यों नहीं किया। और आप पब्लिक से पूछिए, वो आपको अच्छा व्यू दे सकते हैं। शुरू से हम जब से होश संभाले हैं तब से हम करीबन 98 में जब पार्टी का गठन हुआ था, हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम में, हम तब से दीदी को पसंद करते हैं। मतलब एक छोटा, हम लोग जब पहले तो बैलेट में वोट पड़ता था, सभी जानते हैं। जब वो पर्चा आता था घर में तो हम लोग अपने मम्मी पापा से पूछते थे कि किस में वोट देना। तो उस टाइम कांग्रेस का ज़माना था, तो उस समय तो टीएमसी का गठन जस्ट हुआ था। तो पापा मम्मी एक ही बात बोलते थे, कांग्रेस में देना है, हाथ छाप में देना है। तो हम लोग छोटे छोटे थे, लेकिन वो जो 2 फूल था वो मुझे बहुत पसंद आता था। तो हम एक ही बात बोलते थे कि ये क्या, पूछते नहीं थे बट उसको शुरू से देखते आए हैं। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि इस दीदी के साथ हमको मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, दीदी का छाया में हम काम कर पाएंगे। और आज उनके वजह से मेरा जो भी नाम है, हम ये तो मानते हैं कि आज मेरा नाम उन्हीं के वजह से है और आगे भी हम चाहते हैं कि हम उन्हीं का दामन थामें। नहीं देखिए, अगर दूसरा थामना होता तो मेरे पास ऑफ़र कम नहीं था। कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसको पकड़ेंगे तो एक वार्ड जीत पाएंगे, हम एक मोहल्ला जीत पाएंगे, एक विधायक जीत पाएंगे। लेकिन मैंने कभी भी टीएमसी को छोड़ के बीजेपी की तरफ देखा नहीं, ना ही कांग्रेस की तरफ, ना ही सीपीआई की तरफ। क्योंकि टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी मेरे पास ऑफ़र था अदर्स पार्टी से कि आप ज्वाइन कीजिए हम लोग को, हम लोग आपको टिकट देंगे। लेकिन हमने एक ही जवाब दिया है कि मैं गद्दार नहीं हूँ। पहचान इंसान का अपना नेचर से होता है। कह चुकी है। देखिए, बीजेपी टीएमसी आपस में लड़ रहा है, लेकिन इस बीच में हम अपने वार्ड के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अपने वार्ड के उन्नयन के लिए लड़ रहे हैं। जो हर बार एक ही बात बोला जाता है कि उन्नयन कोथाय होच्छे, उन्नयनटा होल। आज आसनसोल सब डिवीज़न में 106 वार्ड है, सभी जानते हैं।
106 वार्डों में जितना काम हर जगह हुआ है, आसनसोल के 29 नंबर वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है। आप लोग सर्वे कर लीजिए। और जितना भी काम का पैसा मैंने पास करवाया है, हम लोग के जो पूर्व मेयर थे जितेंद्र तिवारी जी, उनको, वो हम लोग के आसनसोल के मेयर थे, उनको बोल के मैंने बहुत सारे कामों को पास करवाया था, जो आज एक मुद्दा बना हुआ है हम लोग के आसनसोल के हर एक काउंसलर के लिए जो खड़ा हुआ है। हर कोई बोल रहा है कि हमको गारुई नदी का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लेकिन इसके पहले भी तो हर कोई जो भी खड़ा हुआ है वो कोई ना कोई मंत्री साहब से या फिर मेयर साहब से किसी ना किसी से अटैच में था, साथ में काम कर रहा है करीबन 8 सालों से 10 सालों से। तो आप जब यहाँ के बच्चे हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं आज तक उनसे कहा कि ये गारुई नदी का समस्या मेरे वार्ड का है, हम उस वार्ड के सदस्य हैं, उस वार्ड के वोटर हैं, ये मेरा घर नदी के पास पड़ता है सर, इसका कुछ उपाय किया जाए, नदी बनवाया जाए। हम जब खड़े होंगे तो ही हमको याद आएगा कि हमको कुछ काम करना है, हमको नदी बनवाना है, हमको पानी का किल्लत दूर करना है। वो ढकोसला पब्लिक को सुना के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पब्लिक जानता है कौन काम करता है। मैंने पैसा भी पास करवाया है नदी को चारों तरफ दीवार बनाने के लिए, लेकिन आज तक नहीं बना। और क्यों नहीं बना, ये कॉरपोरेशन से आपको पता चल जाएगा। देखिए, कोरोना काल में जब महामारी का समय आया वार्ड में, तो ये सिर्फ आसनसोल के नहीं है बल्कि पूरे हम लोग के पूरे देश के लिए ये पूरा बुरा वक्त था, कि जबकि सबसे ज़्यादा गरीब और मध्यवर्गीय परिवार इस चीज़ को भुगत रहा था। तो हम लोग के इस आसनसोल में 29 नंबर वार्ड भी एक जगह है, मेरा वार्ड, जहाँ पे ये समस्या बहुत भारी मतलब देखा गया। मेरे वार्ड में कुछ ऐसे लोग हैं, देखिए, जिनको खाने का बहुत बड़ा जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। उन लोगों में से कई महिलाओं ने मुझे फ़ोन किया, और कई बार दिन भर फ़ोन आता ही था, लेकिन मेरा खुद का हालत ऐसा था कि हम ना किसी को कुछ बोल सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। लास्ट में कई महिलाओं ने फ़ोन किया कि दीदी, मैं तो पानी पी के सो जाऊँगी, पर बच्चे को क्या खिलाऊँ। तो एक औरत होने के नाते मेरा अंदर का जो औरत है वो तो रो रहा है अंदर से, क्योंकि हम इस 5 साल वार्ड में मेहनत किए हैं, 5 साल वार्ड में काम किया, और इस महामारी के टाइम में अपने वार्ड को छोड़ के हम नहीं जा सकते थे। लेकिन ऐसा विचार करने के बाद अंत में मैंने बहुत लोगों से मदद मांगा। हमारे मंत्री महाशय से भी मैंने कहा, मेयर साहब से भी कहा कि अगर कुछ राशन मिल जाता तो हम अपने वार्ड में जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते। लेकिन उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से ये राशन काउंसलर लोगों को दिया गया है, आपको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसके बाद बहुत कोशिश किया। लास्ट में जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने अपना खुद का सोना का बाला बेच के मैंने ये राशन एकत्रित किया, और जाके वार्ड में जिसका राशन कार्ड नहीं था, सबको नहीं दिया है मैंने। जिसका राशन कार्ड नहीं था, पता करने के बाद मैंने घर घर जाके सबका राशन पहुंचा दिया है। और इसके लिए मैंने कोई फ़ोटो वीडियो शूट नहीं किया है, क्योंकि किसी को 2 वक्त का खाना देना किसी को बेइज्जत करना से बराबर है। उसको फ़ोटो खींच के हम बेइज्जत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि एक अन्न सबका सर्व अधिकार है, उसको पाना सबका ज़रूरत है। और मेरे वार्ड में जो काउंसलर हैं हम लोग की, वो उनको इतना राशन मिला, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को कुछ दिया नहीं है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये उनसे पूछा था कि आखिर इतना सारा राशन कहाँ गया। 29 नंबर एक ही चीज़ करना चाहते हैं उन लोगों से कि उन लोगों ने 6 सालों में मेरा काम देखा है। मेरे वार्ड में जितनी भी महिलाएं हैं या फिर बुजुर्ग हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे भाई जैसे सब लोग हैं, उन्होंने सबने मेरा काम देखा है। और मेरे काम को देखते हुए हम चाहते हैं वो लोग सिंपैथी ना दिखाते हुए मेरे काम को देखते हुए हमको वोट करें, ताकि आगे से हम एक ही चीज़ हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती करते हैं कि आप लोग आने वाले 12 फरवरी को 5 नंबर बटन दबा के जोड़ा पत्ता निशान में मुझे वोट दीजिए, और वोट दे के मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि मैं अपने वार्ड में जो भी काम बाकी है पूरा कर सकें, और आगे से ऐसा कोई महामारी ना हो, भगवान से यही प्रार्थना है। और अगर ऐसा होता भी है तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। ये मेरा विश्वास है कि आपका साथ मेरे साथ है और रहेगा।